ले गई थी तो मैं उसकी भांजी, मैं उसकी मामी थी। मेरा पूरा फर्ज था ख्याल रखना, मैं पूरा अच्छे से ख्याल भी रखी थी जितना रखना था। एल्लू ही नहीं है इस घर में कि मैं कैसे इस घर में रहूँ। कैसे दोस्तों नमस्कार प्रणाम, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों आज बस आई हूँ ब्लॉग बनाने के लिए। इसके बाद पहली बार ब्लॉग बना रही हूँ दोस्तों, आई हूँ तो क्योंकि इसके साथ बहुत क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा उसकी सारी सच्चाई को हम जानना चाहते हैं कि इसके साथ क्या हुआ, कि कैसा राज ऐसा क्यों किया। दोस्तों इनको भी जैसे कि क्या हमको देखने आए थे कि क्यों मेरे साथ ऐसा सब कर रहे हैं और सही में कौन किसके साथ कैसा जुल्म कर रहे हैं। तो आए तो इनको पता चला कि मेरे साथ क्या बीती, मेरे साथ क्या हो रही है। तो अब इनको पता चला, तभी तो मेरा साइड ही लिए हैं। जो भी आ रहे, जो भी मेरे साइड ले रहे, तो सब कहते हैं कि घर ही वाले लोग, पापा, खुशी, मेरे पति, कि ये लोग गलत लोग हैं, चढ़ाने आते हैं। ये लोग चढ़ाने आते हैं, झगड़ा मार करवाते हैं जैसे स्नारा मौसी को करते हैं। तो हाँ बेटा जाओ उधर। तो यही सब बातें हैं दोस्तों। तो आज हम इनके ब्लॉग में सब सच्चाई बताएंगे। हम अपना ब्लॉग नहीं बता पाते तो इसी वीडियो के माध्यम से हम बता दे रहे हैं। जो ये सब मेरे बारे में, मेरे लिए, मेरी सौतन लाना, ऐसा वैसा कुछ, मतलब एक औरत के रहते हुए दूसरी औरत घर में आए और इसी घर में पति पहली वाली औरत को ना पूछे तो किसको नहीं बुरा लगेगा बताइए। सबको बुरा लगेगा। सब कोई अपने दिल पे हाथ रख के देखिए। आप अगर एक औरत हैं तो औरत का दर्द समझ सकती है। और जो लोग वैसा करते होंगे तो वो लोग ऐसा कमेंट करते हैं, बस हम यही जानते हैं। और रह गई बात सवा के मेरे घर ही में रह रहे हैं, मेरे छत के नीचे रह के इतना कुछ दाल पीसते हैं, दाल ऐसा समझ लीजिए, बोलते हैं ना छाती पे दाल पीसते हैं, मूंग का दाल, ऐसा कर रहे हैं सब। बोलने भी नहीं आता है दोस्तों, हमको नहीं आता पुरानी वाला बातें वो सब। तो ये लोग ऐसा मेरे साथ व्यवहार कर रहे हैं कि मैं ऐसा लगता है ना कि मैं भगा के आई हूँ। भगौड़ी नाम ही रख दी है मेरा सब। लेकिन मैं शादी पूरा बियाह गौना के साथ आई हूँ, पूरा मंडक से आई हूँ, बियाह के आई हूँ। ऐसा तो है नहीं मैं भाग के आई हूँ। भाग के आके भी कोई मेरा एल्लू ही नहीं है इस घर में कि मैं कैसे इस घर में रहूं, कैसे ना रहूं। मेरा कोई एल्लू नहीं है इसमें। ना ननद का कोई प्यार, ना पति का प्यार, ना ससुर का प्यार, कुछ नहीं इस घर में मिलता है। जब से आए ना तब से दोस्तों ताना ताना ताना, पापा शुरू से मुझे ताना मारते आए हैं। ये लोग ना मेरा जीना हराम कर दिए। मैं एकदम से पागल हो गई। आप तो जान ही रही हैं। हाँ जान रही हूँ दोस्तों। इतने दिन से आई हूँ, सिर्फ यही बोलते हैं कि इसके बच्चे नहीं होंगे, और खुशी बोलती है कि बाजिन रहेगी। ये कि कौन सहेगा? नहीं ऐसा नहीं बोलना नहीं चाहिए कि बांझिन हो, तुमको कभी नहीं हो सकता बच्चा। ऐसे बोल रहे हैं दोस्तों भगवान मैं उसको कभी सराफी नहीं थी, लेकिन अब सराफ हूँगी। भगवान तेरे उसके बेटी दी है ना, तो कभी वो बच्चा का मुँह नहीं देखेगी। मैं बोल रही हूँ, मुझे जैसे सराफी है ना, मैं अगर हमदर्द नहीं होती ना तो मैं उसका बच्चा नहीं लौटाती। और चाहती जैसे वो मेरे पति का दूसरा लड़की थी भागलाए, मैं चाहती उसके बच्चे को बेच दी होती। लेकिन मैं वैसा नहीं कदम उठाई। भले ही माँ नहीं हूँ, लेकिन दर्द होता उतना ही। मैं ले गई थी तो मैं उसकी भांजी, मैं उसकी मामी थी। मेरा पूरा फर्ज था ख्याल रखना। मैं पूरा अच्छे से ख्याल भी रखी थी जितना रखना चाहिए। पूरा अच्छे से ख्याल, सुलाना पिलाना खिलाना सब कुछ ख्याल रखती थी। तो भी कहती थी अरे हमारा लड़का के ऐसी हो गया। जितना लेने के उससे ज़्यादा तो बढ़ा चढ़ा के इतना बोल दी। कोई आ रहा है देखने की बच्ची कैसी है कैसी नहीं, आप ही लोग बताइए। हाँ हमको बोल रही कि इतना मेरे बच्ची को दाई बीमार पड़ गई, ऐसा वैसा। अरे भगवान न करे वो बच्ची कभी बीमार पड़े, लेकिन हाँ भगवान करे मैं तुमको सरापूंगी, तुमको कभी लड़का नहीं होगा। सुन लो ऐसे बहुत ही इतना हमको गाली भी दी है, मारी भी है। जब चाहे तब आ जाती है घर पे, मेरे घर मुझे मारने चले आती है, इतना कुछ मारती है। और रह गए बाद दूसरे भी लोग आते हैं मेरे घर में, सब्सक्राइबर लोग चाहे अपने ही लोग, समझाने आते तो उन लोग को भी लगते हैं सब कूटने। जैसे हमारी स्नारा मौसी को सब कूटे। उन लोग का कोई फर्ज नहीं था कूटना, वो दूसरे की अमानत है। आप लोग का कोई फर्ज नहीं है मारने का। आप लोग का ये है कि दूसरे की अमानत अपने घर आई है तो उनका ख्याल रखना, उनका खातिरदारी करना। लेकिन आप लोग ना कोई एल्लू नहीं करते कोई मेहमानों का। और के बाद आप लोग के जान पहचान के आते हैं, आप लोग का स्वरा करते हैं। इन लोग के जान पहचान के आ जाएंगे ना तो दोस्तों इतना मान जान करेंगे, इतना मान जान करेंगे, क्योंकि वो लोग चढ़ाते हैं।
चढ़ाने वाले अच्छे हैं और समझाने वाले बेकार हो जाते हैं। अब यहाँ ये समझाती हैं तो ये बुरी हैं। सब हाँ दोस्तों, मेरे को भी बोलते हैं कि तू भी ज़्यादा बोल रही है आके यहाँ उन्हीं के पक्ष से। तो दोस्तों आप ही लोग बताइए, जो गलत करेगा उसका साथ हम कैसे देंगे, बताओ आप ही लोग बताइए। अरे कैसे सबका देंगे? आँख नहीं फूटा हुआ है हाँ। इन्हीं लोग की तरह, इन लोग की तरह सबका नहीं आँख फूटा हुआ है कि अरे इन लोग नहीं दे रहे साथ तो ये भी ना दें, हम लोग नहीं दे रहे तो ये भी ना दें। अरे सब कोई नहीं बेईमानी निकल जाए। अरे तुम लोग की तरह भगवान करे ना, तुम लोग की तरह ननद चाहे ससुर चाहे पति किसी को ना दे। पति तो हमारे हो गए हैं, लेकिन ऐसे ननद ऐसे ससुर किसी को ना दे। भगवान करे, हमारे पति तो चढ़ावे पे आ गए हैं, उनको तो बढ़िया से उतार दे। चलिए दोस्तों नमस्कार। दोस्तों ये बच्चे की बात है, तो बच्चे दोस्तों हमारे भी नहीं है तो हमको भी बुरा लगता है दोस्तों। कोई भी बच्चे के बारे में बोलते हैं ना दोस्तों तो हमको भी बहुत बुरा लगता है, क्योंकि हमारे भी बच्चे नहीं है। 3 साल भी होने वाला है दोस्तों, तो नहीं है। कोई अगर बोल देता है किसी को तो हम किसी का दर्द सुनते हैं ना तो हमको भी बहुत तकलीफ़ होती है दोस्तों, क्योंकि हमारे भी नहीं है बच्चे। अब क्या कर सकते हैं बताइए आप ही लोग।